देखिए बच्चा, आपको डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि हम यहाँ तक 8 तक प्रश्न को बता चुके थे और 9 नंबर प्रश्न बताने के बाद कोई जो है गार्जियन जो है ना, मिलने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। कोई बात नहीं, हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पूछा था बच्चों? प्रथम 5 आभास संख्या का माध्य निकालना है। क्या पूछना है? प्रथम 5 आभास संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो हम प्रथम 5 आभास संख्या पहले यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग आभास संख्या का बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। 9 है। तो आभास संख्या का जब बात करें ना, तो आभास संख्या जो होता है ना, आभास संख्या बच्चों, आभास संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये आभास संख्या 2 से स्टार्ट होती है। कहेगा सर 2 तो सम है। 2 सम भी है बच्चा, लेकिन 2 किसी से कटता भी नहीं, बस अपने आप से कटता है। और आभास संख्या का परिभाषा भी करता है, जो अपने आप से कटे लेकिन किसी से ना कटे, वो आभास संख्या। तो 2 सम भी है और अभाज्य भी है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन ऐसा संख्या जो सम भी अभाज्य भी है, तो 2, और ये 2 से स्टार्ट होती है। जी नहीं, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 2 से स्टार्ट होती है। फिर 3 होता है अभाज्य, ये भी नहीं करता है। 3 के बाद 4 नहीं, 5 होता है बच्चों। 5 के बाद 6 नहीं, 7 होता है ना। 7 के बाद 8, 9, 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 भी कट जा रहा है। 11 नहीं, किसी से नहीं करता है। तो जो किसी से नहीं करता उसी को आभास संख्या कहते हैं। आपसे 5 ही बोला था ना बच्चों, देखो 5, तो हमने 5 ले लिया। देख लीजिए 5 ले। प्रथम आभाज्य होता है 2, 2 से स्टार्ट होता है आभास संख्या, ध्यान रखना पड़ेगा। अब खोजते जाइए कि कौन नहीं कट रहा है। 2 नहीं कट रहा है, 3 भी किसी से नहीं कट रहा है, 4 तो कट जा रहा है, इसलिए मैंने 4 को छोड़ दिया। 5 नहीं कट रहा है, मैंने ले लिया। 6 तो कट जा रहा है बच्चों, 3 दूनी 6, द्वितीय 6, तो इसलिए मैंने 7 ले। 7 के बाद 8 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 3 3, तो इसलिए मैंने 11 ले। 5 बोला था। अब निकाल देंगे यहाँ पे बच्चों माध्य। तो जैसे इसका माध्य निकालेंगे ना, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बच्चों 5 संख्या है ना, तब 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको जैसे जोड़ेंगे ना, तो 11 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 5 जोड़ेंगे ना तो 23 होगा, और 23 से 3 जोड़ेंगे ना तो 26 होगा, 26 से 2 जोड़ेंगे ना तो 28 होगा। और इसको जब भागा लगा देंगे ना बच्चों, इसको भागा लगा देंगे ना तो 5.6 आ जाएगा। भागा लगा के देख लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है बच्चों। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है बच्चों, है ना, क्या करा है? x बाई जेड, इसी का माध्य निकालना है। x बाई जेड, इसका माध्य निकालना है। तो बिल्कुल लीजिए सर, माध्य निकाल लेते हैं। किसका किसका निकालना है सर? x है तो x लिखेंगे, प्लस y है तो y लिखेंगे, z है तो z लिख लेंगे सर। कै संख्या है सर? 3, तो 3 से आंसर हो गया सर। इसको जोड़ नहीं सकते तो यही आंसर हो गया इसका माध्य। उसी तरह 11 नंबर है बच्चों। 11 नंबर में भी जब हम माध्य निकालेंगे ना बच्चों, तो इसमें भी 3 डिजिट दिया गया है। एक दिया गया है p, यहाँ पर हम लिख देंगे p। फिर क्या दिया गया है? q, यहाँ पर हम लिखेंगे q। प्लस क्या दिया हुआ है? r, तो r हो गया। कै संख्या है बच्चों? 1 2 3, तो 3 से भागा देंगे, क्योंकि ये जुटेगा नहीं बच्चों, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का देखिए बच्चों, तो 12 नंबर में क्या करा? a b c का माध्य ज्ञात करें बच्चों। तो a b c का जैसी माध्य ज्ञात करेंगे बच्चों, तो पहला डिजिट क्या दिया हुआ है? a, तो यहाँ लिखेंगे a। प्लस दूसरा क्या दिया गया है? b, तो यहाँ लिखेंगे b। तीसरा क्या दिया बच्चों? c, यहाँ लिखेंगे c। और 3 संख्या था, 3 से भाग, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये अब जुट नहीं सकता है आपस में, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 10 11 12 देख लिए, है ना। अब जरा सा देखिए बच्चों, 13 14 और 15 का खेल, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और देखिए ये किस तरह का प्रश्न है। 13 नंबर में देखें तो 13 नंबर में क्या करा है बच्चों, ध्यान देंगे सारे बच्चे, जरा ध्यान दें। क्या करा है? 3, देखिए इसका सीरीज पहले लिख लेते हैं। 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 के बाद आपका 5 दिया हुआ है, और 5 के बाद बच्चों x भी दिया हुआ है, और इसका माध्य दे दिया बच्चा। इसका माध्य कितना दे दिया है? देखिए ध्यान से, 3 4 5 x है, और इसका माध्य 11 दिया हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ लिख देंगे, माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर 11 दिया हुआ है। माध्य नहीं निकालना है आपको, माध्य दिया हुआ है। ये आंकड़ा जो एक खाली रह गया ना, 3 5 3 है, 4 है, 5 है, तो x के जगह बताइए क्या आएगा, ये बताना है बच्चों। ऐसे प्रश्न पूछ देता है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको वही माध्य वाला सूत्र लिखना है बच्चों। अब माध्य में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। इसको नहीं जोड़ेंगे तो माध्य है, इसको अलग दिया हुआ है। देखेंगे ये देखिए 3 हो गया, और ये देखिए प्लस का 4 हो गया, आई देखिए प्लस का 5 हो गया, आई प्लस का देखिए x हो गया। कई डिजिट है बच्चा? 1 2 3 4, तब 4 से भागा लगा देंगे बच्चा। और यहाँ माध्य है ना बच्चों, तब माध्य के जगह पर 11 है ना बच्चों, तब माध्य के जगह पर 11 रख दोगे। क्या बात समझ में आई? देखिए माध्य 11 है बच्चों, तब माध्य के जगह पे 11 रखोगे। इसको जोड़ ले बच्चों, 4 3 7, 7 और 5 कितना होता है बच्चों? 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 कितना होता है, जल्दी बताओ। 7 5 कितना होता है, जल्दी बोलो। 7 5 12, तो यहाँ हो जाता है 12। अब प्लस हो जाता है आपका x, अब बटक हो जाता है आपका 4। यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी है? नहीं होना चाहिए परेशानी, क्योंकि माध्य दिया बच्चा 11, तब माध्य के जगह पर मैंने रख दिया 11, और इधर सब जोड़ के आ गया आपका 12 + x/4। नीचे एक कर सकते हैं बच्चों, हाँ कर सकते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कि जब दो राशि बराबर में होते हैं तो उसको क्रॉस गुना कर लेते हैं।
तो चलिए गुना कर लेते हैं क्रॉस। तो जैसे गुना करेंगे इधर से कर लेते हैं, एक्स देने से पहले करना, तो किधरों से भी कर सकते हैं लेकिन एक्स देने से पहले करेंगे, खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो इधर से करेंगे तो 12 प्लस एक्स में 1 से करेंगे तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा बच्चों। 1 में 1 से गुना करेंगे तो x होगा। इधर 11 गुने 4 करेंगे बच्चों तो 11 चौका 44 हो जाएगा। अब इसको इधर भगा दो बच्चों तो इधर हो जाएगा 44, यानी प्लस इन्हें गया तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 32 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू देखिए आपका निकल गया। यहाँ पर क्या पूछा था बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था 13 नंबर में कि x का मान ज्ञात करें, तो x का मान निकल गया। तो इस तरह से आपको 13 नंबर भी क्लियर हो गया। हम समझते हैं कि सभी बच्चों को एकदम ठीक हो गया होगा। तो आइए अब 14 और 15 ये दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम देख सकते हैं 13 और 14 है ना, 14 और 15। तो देख लीजिए अब 14 में क्या है, 14 में क्या है बच्चों, 14 में क्या दिया गया है, जरा आंकड़ा को लिखिए जरा। 20 दिया गया बच्चों, ठीक है 20 लिख लेते हैं। कॉमा के बाद दिया गया है 25, तो 25 लिख लेते हैं। फिर देखिए आपका 30 दिया गया है, फिर देखिए 30 का ना के बाद ना आपका x दिया गया है, फिर y दिया गया है ना बच्चों। और उसके बाद माद इसमें भी दे दिया गया है, माद इसमें 26 दे दिया गया है। तो मैं फिर से यहाँ लिख लूंगा, अगर बगल में चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर माद भी दे दिया है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। माद बराबर कितना दिया इस बार बच्चों, अगली बार 11 था ना माद, लेकिन इस बार माद 26 है, 26। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, सब जानते हैं अगला जैसे बना था उसी इसमें बनेगा। इसमें माद बराबर आपसे पूछा है ना, तो माद का क्या होता है 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस x प्लस y। कितने डिजिट है बच्चों 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना बच्चों। अब माद का मान चूंकि बच्चों 26 दिया गया है ना, तो यहाँ माद यहाँ 26 रख देंगे, माद के स्थान पर पुट कर देंगे और इस सभी को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो इन सभी को जैसे जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये आपका 75 होगा। क्या होगा 75, जोड़ के देख लेना 30 20 50 और 50 20 70 5 75। ठीक है बच्चों, और ये वाला बच गया x और ये वाला लिख बच गया y। क्या ये जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ सकता ना, और ये आपका हो गया 5। ठीक है बच्चों, इसके नीचे बोले थे ना कि एक कर लेना, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, अगर आपके पास समझदारी है तो नहीं कर सकते। अब इधर से हम गुना करेंगे बच्चों, पहले इधर से है ना, x y वाला से पहले गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बराबर है ना तो क्रॉस गुना होगा। तब करेंगे 75 में 1 से गुना करेंगे 75 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे सर x, फिर 1 में 22 से गुना करेंगे सर y, इधर से करेंगे सर 26 25 30 से 130 होता है बच्चों। 6 25 30 और 5 दूनी 10 और 3 13 होता है ना बच्चों। अब इधर देखिए प्लस है ना, इधर भगा देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो इधर कौन बचेगा x प्लस y, इधर 130 है, इधर 75 प्लस है बच्चों, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो x प्लस y बराबर, इसको आप जैसे ही घटाएंगे ना तो यहाँ 5 आ जाएगा और 12 में से फिर से आ जाएगा तब 5 आ जाएगा। और हमको लगता है कि इसको घटा लेना बच्चों, इसको घटा लेना, 130 में से 75 आपको घटा लेना है तो कितना बचने वाला है, एक 10 यहाँ 5 ही बचेगा, यहाँ 2 बचल बच्चों, तब 12 12 में से 7 गया तब 5 बचा, ठीक ही घटा रहे थे ना। तो कितना आ गया आपको, कैसे 155 कैसे आ जाएगा रे, 130 में घटाना है ना तो केवल 55 आएगा है ना, केवल क्या आएगा 55 आएगा। ये तो पैसा दे दिया था ना बच्चों, तो केवल 55 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 55। यही पूछा था बच्चों आपको x प्लस वाई का, देख लीजिए x प्लस वाई का ही मान पूछा था ना, हाँ सर x प्लस वाई का ही पूछा था। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया आपका 55। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया आपका क्या मान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को ना आप एग्जाम से पहले ना कर ही के जाना, एकदम कर ही के जाना, ठीक से कर लेना बच्चों। आप देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है जो 15 नंबर का, इसको हम जरा देखें क्या दिया गया है, डाटा जरा लिख लें। इसका डाटा दिया गया है 16 है, 16 और 24 है, 24 के बाद 32 है, 32 के बाद आपका x दिया गया है, फिर y दिया गया है और फिर z दिया गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे माध का मान यहाँ भी दिया गया है। माध का मान क्या देगा बच्चों देख लो 30 दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने 30 लिख लिया। सारे बच्चे अब समझ गए होंगे कि सर हाँ ये तो वही फिर से है। तो देखिए ये हो गया 16 प्लस का हो गया आपका 24 प्लस का हो गया आपका 32, अब प्लस का हो गया x प्लस का y प्लस का z हो गया बच्चों। कितने डिजिट है बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 से भागा लगाइए, 6 से भागा लगा दोगे ना, यहाँ पे 6 से भागा लगा देना। क्या बच्चों आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिए यहाँ माध का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30, यहाँ पर 30 रख दूंगा और इन सभी को मैं जोड़ लूंगा। तो जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ेंगे कैसे, 4 2 6 6 6 12, 12 के 2 बाकी 1 रह जाएगा, 3 2 5 5 1 6 1 बाकी 7, 72 होगा बच्चों।
इधर तो वो रह ही जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब बटा में क्या होगा 6, जेड है बच्चों, ध्यान रखेंगे जेड है, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे बच्चों, तो क्रॉस गुना करने के लिए बताए हैं कि ऐसे पहले करेंगे तो 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72, x में 1 से गुना करेंगे तो x, उसी तरह y, उसी तरह z, ओके ना। और इधर से गुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 180, है ना। इसका टेबल पढ़ लो 6 बार, 180 हो गया। और इसको उधर भगा देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 180 में आपका बाई 72 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको जैसे हम इसको घटाएंगे तो x प्लस जेड इसमें माइनस कर लेंगे बच्चों, तो जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो 108 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का ही मान पूछा था, देख लो बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का ही मान पूछा था, आपका निकल के आ गया। हम समझते हैं कि अब माध्य से कभी आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा, किसी टाइप का हो, सारा टाइप मैंने यहाँ करवा दिया है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे बच्चों, गुरु दक्षिणा के बदले आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपको अच्छा लगे यह वीडियो, आपको देखिए काफी अच्छा अगर लग रहा है वीडियो तो आप शेयर करें, उससे क्या होगा, मेरा हौसला थोड़ा सा बुलंद होगा और हम और जोश के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और ये इस टाइप के जो भी प्रश्न बच्चों एग्जाम में जरूर बनते हैं और हम वही खजाना लाने वाले हैं जिस खजाना से पूछा जाता है। तो बस उसी को हम क्रैश कोर्स के रूप में आपको सामने करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।